हेलो जी एंड वेलकम यू ऑल टू एडुलिवा। तो आज की क्लास में अपन लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए क्वेश्चन कहता क्या है ये बताते हैं। कह रहा है कि एक राइट ट्रायंगल ए बी सी है, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने बनाया है। उसमें एंगल बी 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल बी पर है, एंड 10a इजकल टू 1/√3 है। तो दो एक्सप्रेशन जो दे रखा है उसका वैल्यू हमें सॉल्व करना है। उसका वैल्यू हमें निकालना है कि कितना होगा। तो उस एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है कि साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी, इनका मान ये सब इन्वॉल्व है। इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी, इनका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए, जिसको पता करने के लिए हमें ये दे रखा है, इसकी मदद से हम पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 10a इजकल टू 1/√3 है। फॉर्मूला बाई जानते हो कि 10a इजकल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब देखना ध्यान से, एंगल ए ये रहा, ये एंगल ए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला साइड, अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज ये परपेंडिकुलर है। तो अभी मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर यानी कि बी सी, और इस एंगल के लिए ए बी बेस होगा यानी कि ए बी। अब सोच रहे हो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन हमें दे रखा है उसमें देखिए ध्यान से, एंगल सी भी इन्वॉल्व है। यदि मैं यहीं पर परपेंडिकुलर इक्वल टू लिख दूंगा तो जब मैं एंगल सी के लिए लिखूंगा तो वो परपेंडिकुलर नहीं रह के बेस हो जाएगा। तो इस वजह से मैं साइड्स का नाम ही लिख रहा हूँ कि किसका वैल्यू क्या है। परपेंडिकुलर बेस बदल भी जाए फिर भी ए बी का जो वैल्यू होगा वो तो नहीं बदलेगा ना। इसी वजह से मैं साइड्स का नाम लिख करके ही उसका निकाल रहा हूँ। तो 1/√3 इजकल टू बी सी बाई ए बी है। अब रेशियो ब्रेक कर लो, रेशियो ब्रेक करोगे, बी सी इजकल टू 1 इंटू के लगाओगे तो के हो जाएगा, एंड ए बी इजकल टू √3 के हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, हमें ये मिला बी सी इजकल टू के, ए बी इजकल टू √3 के। फिर से हमें ये साइड ए सी पता नहीं है जो कि हाइपोटेनस है, तो वही बात पाइथागोरस बाबा। चलो अप्लाई करते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू व्हाट, तो लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी है √3 के का स्क्वायर प्लस बी सी है के का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा प्लस के स्क्वायर। 3 के स्क्वायर में 1 के स्क्वायर ऐड करोगे 4 के स्क्वायर मिलेगा। तो ए सी स्क्वायर है वही 4 के स्क्वायर। तो अब ए सी निकालना है ना, तो ए सी इजकल टू इधर स्क्वायर रूट आएगा, जब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो हो जाएगा 4 के स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और के स्क्वायर के हो जाएगा। तो ए सी मिल गया जी 2 के, ये हमें निकालना था। अब तो जो पूछे वो सारा इस ट्रायंगल का जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पूछे सब निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत जिसकी है वही निकालेंगे। फॉर कन्वीनियंस मैंने दूसरे साइड भी ट्रायंगल ए बी सी बना लिया है, और जिसमें जो साइड्स है वो हमने दिखा दिया ताकि बार बार पेज ना पलटना पड़े, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है 2 बार। तो चलिए अब देखते हैं। अगर मैं एंगल ए का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालना चाहूँगा तो उसमें परपेंडिकुलर जो होगा ना वो बी सी होगा, अपोजिट साइड विल बी परपेंडिकुलर। तो इसलिए मैं नाम लिखा परपेंडिकुलर, जब बी सी वो के बेस ये वाला ए बी √3 के और हाइपोटेनस तो ए सी होगा, उसमें तो बदलने वाला है नहीं। अब हमें इस एंगल ए के लिए साइन ए और कॉस ए निकालना है, तो निकालते हैं। साइन ए जो कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर तो पता ही है, देखो लिखा भी मैंने, के हो जाएगा और हाइपोटेनस 2 के है। तो के से के कैंसिल हो गया, 1/2 हो गया। कॉस ए निकालो, बेस बाय हाइपोटेनस होगा, तो बेस है इस केस में ये वाला एंगल ए के लिए, तो √3 के लिखा भी हमने, √3 के और हाइपोटेनस तो बदलने वाला नहीं है, तो हो गया √3/2। तो साइन ए और कॉस ए की ज़रूरत थी, उनको हमने निकाल लिया। अब हमें साइन सी और कॉस सी की भी ज़रूरत है, तो हमें फिर से एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को डिफाइन करना पड़ेगा। तो लिखते हैं फॉर एंगल सी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या मिलने वाला है, परपेंडिकुलर जो होगा ना, देखो इस एंगल के लिए बात कर रहा हूँ तो अपोजिट साइड ए बी है, तो ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि √3 के है। बेस जो है ना वो एंगल से एडजेसेंट वाला साइड, ये बी सी, एंगल सी की बात कर रहा हूँ तो बी सी बेस होगा जो कि के हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो बदलता ही नहीं है, हाइपोटेनस तो ए सी होगा और वो 2 के ही होगा। तो साइन सी निकालते हैं हम, क्योंकि एंगल सी के लिए कौन परपेंडिकुलर है, बेस हाइपोटेनस है, वो हमने डिफाइन कर लिया। तो साइन सी साइन थीटा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही होगा, बट एंगल सी के लिए देखोगे ना परपेंडिकुलर हमने लिखा हुआ है, ए बी है, ए बी का वैल्यू √3 के है, तो इस बार हम √3 के और हाइपोटेनस तो 2 के, तो वो लिख लिए, के से के कैंसिल आउट हो गया, बचा √3/2।
और कॉस सी निकालोगे, कॉस सी होता है बेस बाय हाइपोटेनस। जो कॉस का फॉर्मूला है ना बेस बाय हाइपोटेनस, वो तो हमेशा ही होगा, भले यहाँ पर कोई भी एंगल आ जाए, बस एंगल ही होना चाहिए। तो बेस हो गया, देखो बी सी है, बी सी का वैल्यू के दे रखा है और हाइपोटेनस 2k है, तो k से k फिर से कैंसिल हुआ, 1/2 हो गया। तो अब हम पूरे तरीके से तैयार हैं जो वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है उसको निकालने के लिए। तो पहला क्या कहता है, पहला दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब तो सिंपल है, पुट कर दोगे, साइन ए का वैल्यू अभी अभी निकला है 1/2 इंटू कॉस सी निकला है 1/2 प्लस कॉस ए निकला है √3/2 इंटू साइन सी भी है √3/2। कुछ कमाल दिख रहा है, आगे पता चलेगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो 1 × 1 1/4 प्लस √3 इंटू √3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 3 हो जाएगा। वैसे भी √x इंटू √x x ही होता है। 2/2 इंटू 2 4 हो गया, एलसीएम लोगे 4, 1 + 3 सीधा हो जाएगा क्योंकि बेस नीचे सेम ही है, 1 + 3 4/4 = 1। तो पहला आंसर तो आ गया। अब वो दूसरा क्या कह रहा है वो देखते हैं। दूसरा में वो कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का वैल्यू निकालने के लिए, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू निकालना है। चलो रखो फिर से, कॉस ए ये रहा √3/2 इंटू कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। वाह जी वाह, ये तो कैंसिल होने वाला लगता है क्योंकि दोनों सेम ही और बीच में माइनस का साइन है। फिर भी देखते हैं, √3 × 1 √3/2 2 4 माइनस √3 × 1 √3/2 2 4, ये तो घट जाएगा, तो ये हो गया 0। तो हमने दोनों आंसर निकाल दिए हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ, फिर समझ में आया तो अच्छा लगा, क्या हमें कोई और चीज़ इंप्रूव करनी चाहिए वो भी बताना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।